तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें अभी सीख चुके हैं, है ना। उसमें वेलोसिटी को कौन सा एक्सिस में लिया जाता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, और टाइम को एक्स एक्सिस में लिया जाता है। तो जो हम सीखेंगे उसको वन लाइनर में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स वेलोसिटी टाइम डायग्राम, इसके बारे में हम क्या देखें। पहला चीज देखें कि वेलोसिटी इज टेकन अलोंग, वेलोसिटी इज टेकन अलोंग कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। ये हम जानते हैं। अच्छा, अगर ये हम जानते हैं तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर से डिस्कवर कर लेना चाहिए। पहला हुआ कि जब हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेलोसिटी को लेंगे, यहाँ पर हम टाइम को लेंगे, है ना। और आप जानते हो कि ये फिगर से क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव वेलोसिटी अगर एक डायरेक्शन में हुआ तो नेगेटिव वेलोसिटी उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, नहीं। अगर हम कहेंगे ये वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये वेलोसिटी को नेगेटिव कहेंगे, उसका ऑपोजिट कहेंगे। 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। समझ में आया क्या। तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्या क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ पार्टिकल का मोशन या तो एक डायरेक्शन में होगा या फिर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, कोई तीसरे डायरेक्शन में नहीं होगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। मतलब हुआ पार्टिकल का मोशन या तो किसी एक डायरेक्शन में होगा या फिर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसी तीसरी डायरेक्शन में नहीं हो सकता। होगा तो क्या लिखेंगे, इसको पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, जगह नहीं है हमारे पास लिखने के लिए। ऐसे आया समझ में। अगर कोई पार्टिकल मोशन में है जिसका वेलोसिटी या तो किसी एक डायरेक्शन में या फिर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, कोई तीसरा डायरेक्शन में नहीं है, तो उसी मोशन का ही हम लोग वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया। तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम हर एक मोशन के लिए ड्रॉ नहीं कर सकते। कौन सा मोशन के लिए ड्रॉ कर सकते हैं, जहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी किसी एक डायरेक्शन में होगा या फिर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या बात समझ में आ रहा है। कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है, मतलब इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आया कि नहीं समझ में। मतलब वेलोसिटी टाइम डायग्राम का रेस्ट्रिक्शन हो गया। क्या रेस्ट्रिक्शन हो गया, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। किसी दूसरे मोशन के लिए हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग। हर एक कोई भी एक मोशन दे दिया, पूछा बता वेलोसिटी टाइम डायग्राम, नहीं हो सकता। अगर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है तो हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में। तो क्या लिखेंगे अभी हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में, दिस डायग्राम can be drawn only for motion along straight line, only for motion along straight line। किसी दूसरे मोशन के लिए नहीं कर सकते। समझ में आया क्या। अगर आपको कोई पूछता है, just for sake of example, for which of following motion we can draw velocity versus time diagram, ऐसे करके अगर पूछा तो सोचो, मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूँ, आप देख के बताना। यहाँ से कोई चीज को सीधे ऊपर फेंक दिए, गया ऊपर आया नीचे, क्या इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। yes, अगर हम कहेंगे यहाँ से कोई एक बॉल को ऐसे फेंक दिए, वो बॉल गया ऐसे, गिरा ऐसे, क्या इसके लिए वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। नो। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग के साथ कोई एक ब्लॉक अटैच्ड है, हियर इज ए ब्लॉक अटैच्ड टू द स्प्रिंग, अगर इस ब्लॉक को हम धक्का दे देते हैं तो ये जो ब्लॉक है वो ऐसा 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 ऑसिलेट करने लगेगा, क्या इसके लिए कर सकते हैं।
यस, बिकॉज द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो ये मोशन और ये मोशन के लिए तो हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं कर सकते। An electron is moving around the nucleus in a circular path. Can you draw the velocity time diagram? No, because it is not along a straight line. क्या बात समझ में आया? दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट समझ में आया? वेलोसिटी टाइम डायग्राम हम किसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, आप जानते हो कि अगर कोई पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u है, उसका एक्सीलरेशन a है और फाइनल वेलोसिटी v है, कितनी समय के बाद? t सेकेंड के बाद। तो आपको मालूम होगा कि v इक्वल टू u प्लस at है कि नहीं? डोंट यू नो दिस फॉर्मूला? v इक्वल टू u प्लस at। मतलब वेलोसिटी को u से v में बदलने के लिए कुछ टाइम लगा। कितना? v माइनस u बाई a। दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल द चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। अगर कोई पार्टिकल को हम टाइम अलाउ नहीं करेंगे, नो टाइम इज अलाउड, क्या उसका वेलोसिटी बदल सकता है? कहने का मतलब हुआ विदाउट लैप्स ऑफ टाइम वेलोसिटी कैन नॉट सडनली चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। मान लो कि हम कहेंगे कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा था, क्या ये सडनली जीरो हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। या फिर हम कहेंगे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे था, क्या ये सडनली ऐसे घट के ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये वेलोसिटी से ये वेलोसिटी आने के लिए कुछ समय की जरूरत है कि नहीं? Suddenly, how can you make it? You always need some time to change the velocity from u to v, है कि नहीं? यहाँ पर तो देखो ये टाइम जितना है, ये टाइम भी तो उतना ही है, टाइम अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो आप कहोगे सडन चेंज तो हो नहीं सकता। तो क्या समझ में आया कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम में ऐसे स्टेप चेंज इन मैग्नीट्यूड नहीं होता है। डायग्राम में ऐसे स्टेप चेंज इन मैग्नीट्यूड नहीं होता है। क्यों? बिकॉज it always takes some time to change the velocity from one value to other। समझ में आया क्या? तो हम क्या कहेंगे? A sudden change in magnitude, sudden change जिसको हम कहेंगे step change in magnitude of velocity is not permissible। in V versus T डायग्राम। V versus T डायग्राम में सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? अगर पूछेंगे which of the, just for sake of example, which of following diagrams are practically not possible। मैं आपको कुछ वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखा रहा हूं। ये एक डायग्राम है जिसमें वेलोसिटी ऐसे बदला है, ये दूसरा डायग्राम है जिसमें वेलोसिटी ऐसे बदला है, ये तीसरा डायग्राम है जिसमें वेलोसिटी ऐसे बदला है। इनमें से कौन कौन सा डायग्राम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या फिर कौन सा डायग्राम प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या बी पॉसिबल है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो तो वेलोसिटी इस वैल्यू से इस वैल्यू में सडनली आ चुका है, ऐसे कैसे हो सकता है? इट विल ऑलवेज नीड सम टाइम, है कि नहीं? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यों नहीं? टाइम पीछे का बात नहीं, बात देखो इसमें हो ही रहा है कि एक पर्टिकुलर समय में हम कहेंगे, कोई पूछेगा कि बताओ इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या था इस समय पे, कौन सा समय पे? t इक्वल टू t0 पे। तो इस समय पे ये वेलोसिटी था कि ये वेलोसिटी था कि ये पार्टिकल का कोई एक ही वेलोसिटी होगा? दो तीन वेलोसिटी कैसे हो सकता है? कोई पूछेगा कार का वेलोसिटी क्या है, आपको 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड, कोई होता है आंसर? ऐसा नहीं होता है। एक समय में मल्टीपल वेलोसिटी कैसे हो सकता है? एक वेलोसिटी होगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसमें वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ा और फिर घटा, ये हो सकता है। क्या बात समझ में आया?
हाँ अच्छा, पॉइंट नंबर 4, द स्लोप ऑफ डायग्राम, कौन सा डायग्राम, वेलोसिटी टाइम डायग्राम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम, v वर्सेस t डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स, स्लोप क्या क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ वेलोसिटी टाइम डायग्राम में, यस रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, नहीं और स्लोप कैसे निकालते हैं हमें मालूम है ना, अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक कर्व है, इस कर्व का यहाँ पे स्लोप कितना है, कैसे पता करेंगे, स्लोप पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यू ड्रॉ ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंड सी व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस, अगर ये थीटा एंगल कर रहा है तो यहाँ पर स्लोप कितना है, यहाँ पे स्लोप है tan थीटा, है कि नहीं, है ना, स्लोप ऐसे निकालते हैं किसी कर्व का, हम लोग स्लोप चैप्टर में ये सब चीजें पढ़े, तो याद है कि भूल गए सब, याद है ना, अच्छा ये आपको याद है, तो फिर हम क्या कहेंगे, अगर आपको पूछा गया कि जस्ट फॉर सेक ऑफ लर्निंग आप कहोगे कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कैसा होता है वेलोसिटी टाइम डायग्राम, वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है डायग्राम, इसे लाइन लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं, अच्छा कांस्टेंट रिटार्डेशन है और डिसेलेरेशन जिसको हम नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, यहाँ पे स्लोप भी तो नेगेटिव होगा, और इसमें डायग्राम कैसे होता है, ऐसे होता है, क्या बात समझ में आया, इज इट अंडरस्टूड, अच्छा ये सब चीजें हम लोग देख ली, चलिए अब इसमें मैं आपको थोड़ा चेक करता हूं, क्या कहोगे अगर ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे कोई एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा वेलोसिटी एक्सिस, चलो मानते हैं, और ये हो गया हमारा टाइम एक्सिस, चलो मानते हैं, और यहाँ पे आया है ये, मान लो कि दिस इज व्हाट इज वन कर्व, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, दिस इज व्हाट इज अनदर कर्व, दिस इज अनदर, ये ऐसा है और ये एक ऐसा है, कितने सारे कर्व में दिखाया हूं इन द वेलोसिटी टाइम डायग्राम, है कि नहीं, चलो सारे कर्व को नेमिंग कर देते हैं, कैसे नेमिंग करेंगे, कॉल देम ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब कर्व कुछ कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, डी कांस्टेंट वेलोसिटी कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, अच्छा अगर ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा है बढ़िया से, तो फिर मेरे को बताओ कि अगर मैं मैच करना चाहूंगा सारा चीजों को तो कैसे लिखूंगा, सपोज आई वांट टू राइट हियर, मैं लिखना चाहता हूं 1, क्या है, ये है कांस्टेंट वेलोसिटी, 2 कांस्टेंट एक्सीलरेशन, 3 कांस्टेंट रिटार्डेशन, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, increasing retardation, decreasing acceleration, decreasing retardation, ये सारा चीज को मैच करना है, कौन ए होगा कौन बी होगा, मैच,
इस फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं। जैसे हम कहेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कौन सा हो गया, d। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज दिस वन, स्लोप इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन इज f। यहां तक तो सबको मालूम था, आगे के लिए थोड़ा दिमाग की जरूरत है। चलिए देखते हैं a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। कितना बढ़िया है, तुम लोग सोच लेते हो। आया उसको समझ में आया? पहले देखेंगे, मैं बताता हूँ। ए की केस में वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन है। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है? क्यों नहीं? क्योंकि इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मतलब एक्सीलरेशन इज चेंजिंग। अब हमें पता ये करना है कि एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तुम लोग तो डिक्रीज बोल दिए, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन कुछ देखो 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 क्या हो रहा है। देखो शुरू में ये ज्यादा एंगल कर रहा था कि बाद में ज्यादा एंगल कर रहा था? सर पहले ज्यादा एंगल था। एंगल थीटा धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं घट रहा है भाई? घट रहा है ना, तो tan थीटा भी घटेगा, मतलब स्लोप भी घटेगा, मतलब एक्सीलरेशन भी घटेगा। अगर एक्सीलरेशन घटेगा तो ये कौन सा कर्व हो गया? ये हो गया डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। कितना बढ़िया है, तुम लोग सोच रहे हो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन हो गया ए। क्या बाकी चार आप भर सकते हो? हाँ बोलो। इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, नहीं इधर से करते, उल्टा करते, ई से बताओ। ई कर्व ई में एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? देखो तो देखो तो देखो 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 देखो, शुरू में कितना छोटा एंगल कर रहा था, बाद में ज्यादा एंगल करने लगा कि नहीं? तो tan थीटा बढ़ रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, मींस डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन हुआ ना? हाँ सॉरी, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। इंक्रीजिंग रिटार्डेशन हुआ, सबको समझ में आया? तो दिस केस E रेफर्स टू इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, ये है E। अब बाकी रह गया C एंड G। C क्या है? इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, बहुत बढ़िया। C इज इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। और E कौन रह गया? G। G क्या है? डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। आयुष तो बोल नहीं रहा है, बोला किसको बोला? मेरे को। तेरे घर में आग लग जाएगा तो कैसे बोलेगा? आग लगी आग लगी आग लगी, कैसे बोलेगा कि चिल्लाएगा? चिल्ला के बोल, क्या होगा? जी डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, दैट इज करेक्ट। ओह यही तो एक बच गया। हाँ चलो बाकी सब तो हो गया, तो यही होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? yes, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया जा रहे हो, मस्त है। हमें समझ में आ गया स्लोप और एक्सीलरेशन के बारे में। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये करें नंबर 5, ठीक है? नंबर 5 में पढ़ेंगे जो एरिया है। सपोज हम कहेंगे कोई पार्टिकल का, हम समझने के लिए बोलते हैं, कोई पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे दिया हुआ है और कोई एक समय t1 पे उसका वेलोसिटी भी था, समय t2 पे उसका वेलोसिटी भी था। तो सपोज वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है। क्या बता सकते हो ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है? हाइट इंटू दिस, हाइट कितना है? v, और ये कितना है? t2 माइनस t1। तो v इंटू t2 माइनस t1 क्या दे रहा है? दे रहा है velocity into this, gives you the displacement during this, that is the area, but that is otherwise what it is representing? Displacement during that period, velocity into time, है नहीं? तो एरिया अंडर द डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। याद रखना, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या समझ में आया?
जैसे अगर मैं कहूं कि कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है, तो आप कहोगे कि पार्टिकल का ये टाइम और ये टाइम, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर ये टाइम और ये टाइम, ये दोनों टाइम के बीच में what does this area represent? I want to know what does this area represent? क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। तो समझाने के लिए हम लिख सकते हैं here, ये जो एरिया A है, the area A represents the displacement of the particle in the interval। कौन सा इंटरवल में? t is equal to t1 to t is equal to t2। आया समझ में? t इक्वल टू t1 से t इक्वल टू t2, ये डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑन द डायग्राम, है ना। अब ये जोन में वेलोसिटी पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? पॉजिटिव था। पॉजिटिव था मींस डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हो रहा था। अगर वेलोसिटी नेगेटिव होता तो डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता। समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे सपोज हम कहेंगे आई एम गोइंग फॉर अनदर वेलोसिटी टाइम डायग्राम। सपोज दिस इज व्हाट इज ए वेलोसिटी टाइम डायग्राम, और दिया गया है कि कोई पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे बदल रहा है। सपोज दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, एंड यू क्लियरली सी दैट दिस इज वन एरिया एंड दिस इज अदर एरिया। ओहो, ये जो एरिया है ये दूसरा एरिया है। चलो इस एरिया को A1 कहते हैं, इस एरिया को A2 कहते हैं। और यहां पर जो टाइम है इस टाइम को कहते हैं T0। तो आप देख के वेलोसिटी टाइम डायग्राम को क्या कहोगे? द पार्टिकल वाज मूविंग इन वन डायरेक्शन फॉर ए टाइम T0, देन इट कम्स टू रेस्ट, देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन, गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया है, गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड मूव्स ओवर सर्टेन मोर डिस्टेंस। शुरू में t0 सेकंड तक एक डायरेक्शन में जा रहा था। कितना दूर गया था? क्योंकि इट वाज इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी पॉजिटिव था, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था। तो कितना डिस्टेंस गया होगा? जितना डिस्टेंस गया होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट गया होगा। क्यों? क्योंकि ये पीरियड में वेलोसिटी का वैल्यू हरदम पॉजिटिव था कि नहीं? और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन फिक्स था, वैल्यू बढ़ रहा था घट रहा था, मैग्नीट्यूड जो स्पीड है वो बढ़ रहा था घट रहा था, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वाज सेम बिकॉज़ इट वाज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मींस ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, कभी जोर से कभी धीरे से, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है कि डिस्टेंस ज्यादा होता है? व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस ज्यादा होता है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है? सेम होता है, बिकॉज इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यहां से यहां तक गया तो डिस्टेंस जितना गया डिस्प्लेसमेंट तो वही हुआ। अब हम कहेंगे इस पार्टिकल का मोशन के बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे, ये पार्टिकल स्टार्ट्स एंड मूव्स ए डिस्टेंस, क्योंकि एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। इट मूव्स ए डिस्प्लेसमेंट a1 और ए डिस्टेंस a1 टिल t0, then it comes to rest, then reverses its direction of motion and moves a distance a2 and then comes to stop। बाद में वेलोसिटी जीरो हो गया कि नहीं हो गया? आया समझ में? तो ये जो पार्टिकल है इसकी मोशन के बारे में क्या कहोगे? कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, कितना दूर गया? a1, फिर रुक गया। कब रुक गया? t इक्वल टू t0 पे। देखो वेलोसिटी जीरो है। उसके बाद क्या हुआ? आगे गया कि पीछे आया? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो गया तो ये उल्टा आया। कितना दूर आया? यहां तक आया। हाँ, कितना दूर आया? द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया।
A2 डिस्टेंस आया, फिर वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे आके रुक गया। गया A1 आया A2 और रुक गया। क्या बात समझ में आया? तो यहाँ पर पॉजिटिव एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन। A1 इज पॉजिटिव एरिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन। A2 क्या है, नेगेटिव एरिया, क्योंकि ये टाइमलाइन से नीचे है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आया समझ में? एक डायरेक्शन में और ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। इज इट क्लियर? Yes. अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कोई पूछेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या कहोगे? गया A1 आया A2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां तक, है कि नहीं? इट इज A1 माइनस A2। और टोटल कोई पूछेगा टोटल डिस्टेंस कितना गया बताओ, इट इज इक्वल टू A1 गया A2 आया, इट इज A1 प्लस A2। क्या बात समझ में आ रहा है? So from this velocity time diagram you can understand the total displacement is A1 minus A2 and total distance moved is A1 plus A2। आया समझ में? आया? आया? Now we have seen the area under the diagram represents the displacement of particle. And last but not the least, to draw speed time diagram. अगर हमें वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है, ये है वेलोसिटी टाइम डायग्राम, अभी अभी देख रहे थे, ऐसा कोई एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, और मुझे कहा गया ठीक है हम आपको वेलोसिटी टाइम डायग्राम दे दिए हैं, और ये टाइम है मान लो कि T1, ये टाइम है T2, और ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। आप बताओ व्हाट इज द, हाउ विल बी द स्पीड टाइम डायग्राम, ड्रॉ करके दिखाओ। क्या बात समझ में आया? स्पीड टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है। स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं? यू से इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम। वेलोसिटी और स्पीड में क्या रिलेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड। क्या स्पीड कभी नेगेटिव होता है? नहीं। तो सपोज यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव था तो स्पीड भी तो पॉजिटिव था, तो स्पीड टाइम डायग्राम में कोई अंतर नहीं आया। कब तक? t इक्वल टू T1 तक। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी है -2, तो स्पीड कितना है? 2, है कि नहीं? इसका मतलब ये जो नेगेटिव पार्ट था वही रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा। आर यू गेटिंग? दिस इज T2। सो द वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पीड टाइम डायग्राम। करना क्या है, बस नेगेटिव वेलोसिटी को उसको पॉजिटिव फील्ड में ले लेना है। कहने का मतलब यू हैव टू जस्ट इन्वर्ट दी नेगेटिव पार्ट, इन्वर्ट कर दो तो आपको ये स्पीड टाइम डायग्राम मिल गया। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर खूंखार खतरनाक क्वेश्चंस बन सकते हैं, है कि नहीं? चलिए चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। बस एरिया निकालने के लिए कभी कभार मुझे ऐसा कोई ट्रापीजियम की जरूरत पड़ेगा। क्या आपको ट्रापीजियम का एरिया निकालना आता है? अगर हम कहेंगे ए है, ये हाइट है, मान लो कि ये डिस्टेंस मान लो कि ये बी है, चलो ऐसे मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या आप इसका एरिया निकालना जानते हो? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड पैरेलल है, इट इज ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस सी। तुम लोगों को मालूम है कि नहीं है? मालूम नहीं था तो बता देते हैं। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रापीजियम। ये एक्स्ट्रा नोट पॉइंट है। एरिया ऑफ ट्रापीजियम का स्पेलिंग मालूम है ना? वो भी मालूम नहीं है, बताओ स्पेलिंग। TRAPEZIUM। क्या
अच्छा, तो अब हमें किसी एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। तो सपोज कोई एक ट्रेपीजियम है, हम कहेंगे ये कोई एक ट्रेपीजियम है, मैं ट्रेपीजियम बना रहा हूं। ट्रेपीजियम किसको कहते हैं समझ में आता है ना? दिस इज व्हाट इज ए ट्रेपीजियम। सपोज आई वांट टू सी दिस, ये हो गया ऐसा। सपोज हम कहेंगे ये लेंथ कितना है a, ये लेंथ कितना है b, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है h। ये साइड और ये साइड एक दूसरे को पैरेलल है कि नहीं? तो क्या दिया गया है? पैरेलल साइड्स आर गिवन। a एंड b क्या है? द लेंथ्स ऑफ टू पैरेलल साइड्स, और h क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो आपको ध्यान रहे a एंड b आर लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। h क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। क्या बात समझ में आया? अब हमें पता करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस। समझ में आया? एरिया निकालते हैं, चलो कोशिश करते हैं। ये तुमको तो दिख रहा है और क्या है। चलो चलो इसका एरिया निकाल लेते हैं। लेट अस से आई डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट हो गया ट्रायंगल, एक पार्ट हो गया ट्रायंगल, और ये पार्ट हो गया ट्रायंगल। खुल जा। हाँ, और जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है? ये रेक्टेंगल। ये थोड़ा येलोइश कर देते हैं, बढ़िया दिखेगा। ये समझ में आया? एक पार्ट हुआ ट्रायंगल, दूसरा पार्ट हुआ रेक्टेंगल। अब दिखा है ना? तो कैसे निकालेंगे? जो ट्रायंगल एरिया कितना होगा? हाफ बेस। बेस कितना है? h। हाइट कितना है? b माइनस a, है कि नहीं? और रेक्टेंगल एरिया कितना होगा? a इंटू h। टोटल एरिया कितना हुआ? जोड़ो सबको, a इंटू h प्लस हाफ h इंटू b माइनस a। सिंप्लीफाई करो, क्या है आंसर? सिंप्लीफाई टू फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इन टर्म्स ऑफ a, b एंड h। क्या होगा? करो 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 करो। इट इज a h, और ये हाफ h b मल्टीप्लाई कर दो, हाफ b h, हाफ h a को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस हाफ a h। अब अगर a h में से हाफ a h को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? सो इट इज हाफ a h प्लस हाफ b h, है कि नहीं? Is it understood? It is half h plus half bh। क्या ये समझ में आया? हाफ h प्लस हाफ bh को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो तो क्या दिखेगा? क्या कॉमन जाएगा दोनों में से? क्या कॉमन जाएगा? क्या हाफ क्या होता है? हाफ h कॉमन गया। हाफ h अगर कॉमन गया तो क्या बच गया? यस, इट इज हाफ h इंटू a प्लस b। तो फॉर्मूला क्या बन गया? इट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आया? तो हम कहेंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस h बिटवीन देम। क्या बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया? कुछ नहीं बोला? समझ में आया? ठीक। तो क्या आप मुझे ऐसा कोई एक ट्रेपीजियम का एरिया बता सकते हो? सपोज आई गिव यू ए ट्रेपीजियम लाइक दिस। आई से हियर इज ए ट्रेपीजियम लाइक दिस। ये दिया हुआ है से 10, ये दिया है
20 और ये दिया है 8। क्या बता सकते हो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होगा? 120. कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आप कहोगे इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या हो जाएगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब व्हाट प्लस व्हाट? 10 प्लस 20 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है? 8। So 10 plus 20 is 30/2 is 15 into 8 is 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? हाँ, अच्छा। चलिए अब सीधे हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम की न्यूमेरिकल पे अटैक करते हैं। कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज गिवन समथिंग लाइक दिस, और आपको इसको भरना है। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी टाइम डायग्राम। क्या दिया है इसमें? दिया है ऐसे कि हम कहेंगे कि ये ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है। ठीक, ऐसा दिया है इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम, और आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। और डाटा क्या दिया है? डाटा दिया है कि दिस पॉइंट इज एंड दिस पॉइंट and this point, their all values are given. This is the velocity time diagram. दिया है कि ये है 10, ये है 2, ये है 6 and this is 11. ठीक है, अब फर्दर क्या दिया है? मैं इसको 11 नहीं लेता हूँ, मैं इसको 11 नहीं लेता हूँ, ले लेता हूँ 10। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes. एंड क्या दिया हुआ है कि जो t है वो सेकंड में है, और जो v है वो मीटर पर सेकंड में है। आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के ये सारा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी इज, नाउ ऐसे लिखेंगे, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल in blanks. Particle starts from rest, देखे हो ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, and moves with acceleration dash for 2 seconds. During this period, it moves a distance dash meter. Then with constant velocity it covers dash meter in next 4 seconds. Then it undergoes uniform retardation of dash end, comes to rest in total 10 seconds. क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Lastly, find the overall average velocity. The overall
क्वेश्चन। क्या आप लोग इसको कर सकते हो? हैं? देखें, मैं खाली यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आप आंसर लिखोगे। ये ए हुआ, ये किसके बाद क्या हुआ, बी हुआ, ये उसके बाद क्या हुआ, सी, डी एंड ई। ए बी सी डी ई हो गया वैल्यूज। ये हुआ ए, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर दूं ताकि बच्चों को दिखेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और अगला ये बन गया ई। 5 क्वेश्चन है, आपको ए बी सी डी का वैल्यू देना है। ए बी सी डी ई, इसका वैल्यू देना है। क्या बात समझ में आया? कर सकते हो? Now I'm waiting for your answers. A, B, C, D, E. कौन पूरा 5 क्वेश्चन सही कर सकता है, देखते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पे सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव ले आता हूँ। टोटल टोटल नीचे लिख सकते हो आप लोग, इसके नीचे जोड़ दो डिस्प्लेसमेंट ई डैश, ये ई, ये जो ई है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे है एफ। देखिए, देखते हैं कौन आंसर कर सकता है पहले। उसके बाद का क्वेश्चन, हाँ ये था टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। नहीं लिखो, लिख लो क्वेश्चन, यू कैन राइट द क्वेश्चन। द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज E, total overall average velocity is F. हर कोई कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का सारा आंसर अगर ठीक हो गया, डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, सारे बच्चों का अगर सारा आंसर ठीक हो गया, यू विल बी गिवन ए ट्रीट। सारे बच्चों का सारा आंसर सही होना जरूरी है। नेक्स्ट पेज। बीट ए शुरू करें। कहाँ तक पहुंच गया अभी तक बताओ? ई में पहुंच गए? अच्छा, ई में पहुंच गए, करो करो करो। देखते हैं सब लगे।
हुआ? चलो करते हैं। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विथ एक्सीलरेशन a। क्या आप मुझे a का वैल्यू बताओगे? a क्या है? a हो गया स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप कैसे निकालेंगे? डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो आप कहोगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t व्हिच इज नथिंग बट द स्लोप ने। और वो स्लोप कितना हुआ? देखो तो डेल्टा v यहां से यहां तक कितना डेल्टा v हुआ है? 10। टाइम कितना है? 2। सो इट इज 10 बाई 2। क्या आपका आंसर ये आया था? Yes, sir. बीट बी में क्या पूछा है? ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड इट मूव्स ए डिस्टेंस b। कितना डिस्टेंस गया है? यू नो द एरिया अंडर द डायग्राम। During this period means which period? During the period of acceleration. During the period of acceleration, this is area. The area under the diagram gives you the displacement. है कि नहीं? तो आप कहोगे ये डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है? क्या वेलोसिटी हरदम पॉजिटिव नहीं था? था। पॉजिटिव था मतलब डायरेक्शन फिक्स था। जब डायरेक्शन फिक्स है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस था सेम। तो आप कहोगे ये हो जाएगा, आप कहोगे डिस्टेंस मूव्ड in 2 seconds is area under diagram and that is that half। height कितना था देखो तो? height कितना था? 10 और base कितना था? 2। half height into base is not it 10 meter? Yes, sir. Yes, sir. फिर क्या पूछा है? बिट सी, बिट सी में क्या पूछा है? पूछा है कि then with constant velocity it covers c meter in next 4 second। next 4 second में जो c मीटर गया है वो दिखने में कैसा है? यही तो है। 5.2 मीटर। अरे देखो तो ये एरिया ना। Yes, sir. हाँ तो कितना दूर गया है? ये 4 सेकेंड। नेक्स्ट 4 सेकेंड मतलब 2 से 6, नेक्स्ट 4 सेकेंड में c डिस्टेंस गया है। तो आप कहोगे c में क्या मिलेगा आंसर? c इज distance moved in next 4 second कितना है? It is again area under। ये एरिया कितना है भाई? What is this area? What is this area coming out to be? 20. This is 10 and this is 4। Yes, sir. Sir, 40. Yes. 10 का टेबल नहीं आता। क्या बोला? ये हाइट कितना है? 10। ये विड्थ कितना है? 4। तो ये एरिया कितना हो गया? 40। कैसे? वेलोसिटी और नीचे टाइम है तो उधर से डिस्टेंस निकालिए। हाँ तो आपको निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड इन, देन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इट कवर्स c मीटर्स इन नेक्स्ट 4 सेकंड। नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस गया? ये। Yes, sir. 40. बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 4 सेकंड में मतलब ये टाइम में है ना? तो आप कहोगे इट इज 4 into 10, so it is 40। आप कहोगे इट इज 4 into 10 is 40 मीटर। फिर क्या पूछा? ऑप्शन डी। क्या पूछा है डी में? डी में पूछा है कि बताओ then it undergoes uniform retardation d मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बता सकते हो? व्हाट इज द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन? d का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द रिटार्डेशन? d by this it is 10 by 4। आप कहोगे d क्या हो गया? d हो गया रिटार्डेशन कितना है? 10 by 4 is 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक हर कोई कर लिया। आगे ई में पूछा है, क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड? टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल एरिया है कि नहीं? टोटल डिस्टेंस मींस टोटल एरिया। इज इट नॉट ए ट्रापेजियम? यस। इज नॉट इट हैविंग टू पैरेलल साइड्स? यस, दिस साइड एंड दिस साइड पैरेलल। तो आप कहोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल एरिया, दैट इज इक्वल टू आप कहोगे हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। व्हाट आर द टू पैरेलल साइड्स हियर? 40. This is 4 and this is 10। 4 into 10, 4 plus 10 कहाँ गया ये? 4 plus 10 into distance between them। इनके बीच में डिस्टेंस क्या था? 10. इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस क्या था? ये डिस्टेंस ये 10 था। So you say it is into 10। आया समझ में? तो it is coming out to be how much?
14/2 7 into 10 is 70 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा भाई? एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? 7। इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना था? व्हाट वाज द टोटल टाइम हियर? 10 सेकेंड्स। तो आप कहोगे टोटल टाइम इज 10, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 7 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? Yes, yes, sir. ये समझ में आ गया, ठीक है। क्या ऐसा दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो? Yes, अच्छा, ये जो एरिया हम निकाले, हम क्या किए? ट्रापेजियम का वाला फॉर्मूला लगाए। दूसरे तरीके से भी तो एरिया निकाल सकते थे। फाइंड दिस ट्रायंगल एरिया, दिस रेक्टेंगल एरिया एंड दिस ट्रायंगल एरिया। 3 एरिया निकाल के जोड़ दो। इसका हाफ बेस इंटू हाइट, इसका ये दिस इंटू दिस, और इसका हाफ बेस इंटू हाइट, तीनों एरिया को जोड़ दो। वैसे भी निकल सकता है टोटल एरिया। निकल सकता है कि नहीं निकल Yes, सकता? sir. Yes, sir. लेट डू दिस क्वेश्चन। अब मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन देता हूं और मैं देखता हूं कि कौन पहले बनाएगा। यहां पे मैं आपको ऐसा एक डायग्राम दिया हूं। ये डायग्राम में दिया क्या है? दिया ये है कि ये वैल्यू दिया हुआ है 10, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये वैल्यू दिया हुआ है। ये वैल्यू कितना दिया है? ये वैल्यू दिया है 8। ठीक, और क्या दिया है? और दिया है टाइम। ये टाइम दिया है, से इट इज 6 एंड दिस इज गिवन 10। ऐसे करके दिया है। समझ में आया? पूरा समझ में आया? बारी बारी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल। ये पार्टिकल कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, कितना टोटल डिस्टेंस जा रहा है। ठीक है, you have to find out what is the total displacement and total distance moved by the particle, or you must know this is given in meter per second, this is in second. क्या सबको क्वेश्चन समझ में आया? Yes, yes. तो करिए, कंप्लीट करिए, यू कैन डू। क्योंकि सेम फिगर के ऊपर हम ढेर सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। इन फिगर सोन पता ये करना है। पहला बीच में हम ये निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले हम एरियाज निकालेंगे। चलो, हम कहते हैं कि ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है ये A1 है, और ये जो एरिया है ये A2 है। तो आप क्या कहोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2। A1 minus A2. A1 कितना है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है? 6। हाइट कितना है? 10। 6 इंटू 10 माइनस A2 कितना है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 4। हाइट कितना है इसका? 8। क्या बात समझ में आया? This is coming 30 and that is coming 16, so it is coming out to be 46 meter. Total distance moved, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? A1 प्लस A2 होगा ना? Is it not the same thing repeated again with addition here? क्या बात समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस मूव्ड। टोटल डिस्टेंस मूव्ड कैसे निकलेगा? दिस प्लस दिस,
है कि नहीं? 30 प्लस 16 हो गया। पहला वाला 46 कैसे हुआ? अरे अरे तुम लोग तो बोलना चाहिए था ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ये कितना हो गया? 60/2, 30 माइनस 14 मीटर 30, ये कितना हो गया? 60। हाँ ये 14 मीटर है। आई एम सो सॉरी, ये कितना होगा? मैं तो देख रहा था तुम लोग कुछ बोलते हो कि हाँ जी करते हो, मतलब हाँ जी कर रहे हो, 46 इसीलिए तो अंग्रेज इतना दिन रह गए हमारे देश में। कुछ भी बोलो हाँ जी। आया? yes ये बन गया। अच्छा, फिर पूछ रहा है बीट बी में। क्या पूछ रहा है बीट बी में? फाइंड ओवरऑल एवरेज स्पीड एंड ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। क्या आप कर सकते हो इसको? ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, ये दो चीज निकालने के लिए कहा गया है। क्या होगा सॉल्यूशन? एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या टोटल डिस्टेंस आप निकाल चुके हो? कितना था और टाइम कितना लिया? तो इज नॉट इट 4.6 मीटर पर सेकेंड। यस। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। 1.4 It is 14/10. Is not it 1.4 मीटर पर सेकेंड? ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी सोच और समझ के ऊपर डिपेंड करता है। फाइंड व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस, व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस it goes in the initial direction of motion। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस गया? लुक एट द फिगर एंड टेल मी। जो पहले जिस डायरेक्शन में वो चलना शुरू किया था उस डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम गया डिस्टेंस? पहले जिस डायरेक्शन में चल रहा था उस डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना गया? जिस डायरेक्शन में चल रहा था, कब तक वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन मुड़ा नहीं था? कब मुड़ गया? एट व्हाट टाइम इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन? मतलब तब तक एक ही डायरेक्शन में जा रहा था ना, तो तब तक कितना दूर गया था? पूरा ये एरिया A1, दैट इज A1, दैट इज व्हाट आई एम टोल्ड, दैट इज करेक्ट। तो हम कहेंगे तो द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड इन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड इन इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, is maximum distance moved in the initial direction of motion is area A1 that is equal to 30 मीटर। क्या बात समझ में आया? अच्छा, ऐसा दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो। चलिए, a car starts from rest and accelerates at 2 meter per second square for some time. Then retards at 8 meter per second square till it
स्टॉप्स। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? पूछा क्या है इसमें? पूछा ये है चूज द करेक्ट वेलोसिटी टाइम डायग्राम। चूज करेक्ट वेलोसिटी टाइम डायग्राम। मैं कुछ वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपको दे रहा हूं। ठीक है, पहला वाला हुआ ऐसा, दूसरा वाला हुआ ऐसा, तीसरा वाला हुआ ऐसा। ए बी सी में से कौन सा फिगर करेक्ट है? ए ए ए सोचो सोचो सोचो। सर ए सर ए। सोचो सोचो सोचो। क्या दिया है? एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्डेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कब स्लोप ज्यादा था? ड्यूरिंग एक्सीलरेशन रिटार्डेशन। तो इसमें किसका स्लोप ज्यादा लग रहा है? एक्सीलरेशन पीरियड का कि रिटार्डेशन पीरियड का? ये ज्यादा एंगल कर रहा है, ये कम एंगल कर रहा है ना। यहाँ पर तो एक्सीलरेशन ज्यादा, रिटार्डेशन कम है। यहाँ पर तो कभी बीच में कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा था। यहाँ पर देखो, दिस एंगल इज स्मॉल, दिस एंगल इज लार्ज, मींस दिस इज द करेक्ट चॉइस। क्या बात समझ में आया? हाँ, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कोई एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम। ऐसा तो दिया है कि यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसा, यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, द डायग्राम फिनिशेस हियर। कौन गिर रहा है? गिरा हुआ लड़का। हाँ, अच्छा, ये जो दिया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको सोच के बताना है। क्या दिया है इसमें? वैल्यूज कुछ ऐसे दिया है। थोड़ा मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, देखता हूँ किसका दिमाग तेज चल रहा है। तो ये है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और ये दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है 5, हाँ ये दिया है 5, ये दिया है 8, और ज़्यादा कुछ डाटा दिया नहीं है। पूरा दिमाग पर जोर लगाना है और बताना है फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी पार्टिकल। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। इन 8 सेकेंड्स, पूरा का पूरा 8 सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? क्या कोई दिमाग लगाने की कोशिश करेगा? एरिया मिल जाएगा तो A1 माइनस A2 कर देंगे, सबको मालूम है। A1 तो निकल जाएगा, A2 कैसे निकलेगा? हाइट दिया है, कैसे निकालेंगे? आपको दिमाग लगाना है कि कैसे पता करेंगे कि हाइट है कितना। सोचो तो, 2 ट्रायंगल है, कुछ कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी वाला चीज अगर दिमाग में आ रहा है तो सोचो। ट्रिग्नोमेट्री लगा के कर सकते हो, और ये भी कर सकते हो। क्या? सिमिलरिटी लगा के भी कर सकते हो। नहीं करो, कुछ भी करो। अगर किसी तरह से आपको ये हाइट पता चल गया तो आपका काम बन जाएगा। ये वैल्यू कितना है अगर पता चल गया तो आपका काम बन जाएगा, है ही नहीं? डू इट। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? ट्रिग्नोमेट्री से भी हो सकता है, नहीं? सोचो। सिमिलरिटी वाला चीज याद है कि? हाँ, याद है? चलो 2 तरीके से आपको करके दिखाते हैं। हमको क्या पता करना है?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये पता कर देना। मान लो कि -x है तो हमें x का वैल्यू पता करना है कि नहीं? चलिए सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करता हूं। द टू ट्रायंगल्स, ये जो दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल कैसा है? ये तो सिमिलर है, ये और ये दोनों सिमिलर है। हाँ आया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। द फ्रॉम और बाय सिमिलरिटी आप क्या कहोगे? इसका करेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? ये है। इसका करेस्पॉन्डिंग साइड ये है कि नहीं? और इसका करेस्पॉन्डिंग साइड ये है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे? ये रुको हाँ, यू आर करेक्ट। तो हम कहेंगे कि दिस डिवाइडेड बाय दिस और दिस, ये लेंथ कितना है? x। ये लेंथ कितना है? x। नीचे है इसलिए -x लिखे हैं। लेंथ कितना है? x बाई 10 इज इक्वल टू दिस बाई दिस। ये कितना है? 3 बाई ये कितना है? 5। क्या यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया? यस, x का वैल्यू 6 मीटर पर मिल गया। अब पूछा है क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये हुआ एक तरीका x निकालने का। दूसरा तरीका चाहिए? ऐसा था क्या? सपोज हम कहेंगे कि एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा है कि नहीं? तो सेकंड मेथड, व्हाट इज tan थीटा? इस ट्रायंगल में देखो तो दिस बाई दिस 10 बाई 5। दूसरे ट्रायंगल में देखो तो tan थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इट इज x बाई 3। वही तो, यहाँ से x का वैल्यू कितना आया? वही 6 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आल्सो यू कैन डू। क्यों आयुष? ऐसा क्यों घूर रहा है? बोला इतना हम लोगों को परेशान कर रहे हो फिजिक्स पढ़ा के, चल बाहर चलो देख लेते हैं। ऐसा नहीं ना? अच्छा चलो ठीक है। भगवान, साइंस में सब कुछ होता, फिजिक्स नहीं होता तो साइंस कितना आसान होता है कि नहीं? और वो जो न्यूटन, काम धंधा नहीं था, पेड़ के नीचे बैठे, एप्पल गिरा, इतने सारा नौटंकी हो। अगर वो पेड़ के नीचे नहीं बैठते, एप्पल नहीं गिरता सर पे, तो इतना कुछ होता नहीं। कितना आसान होता फिजिक्स। न्यूटन लॉ ही नहीं, कितना सिंपल हो जाता है। हो सके तो किसी पंपकिन पेड़ के नीचे बैठते और पंपकिन गिर जाता सर पे, फट जाता बेचारा, है ना? ऐसा हाँ तो नीचे अरे पेड़ में चढ़ जाता ना पंपकिन। अरे देखा नहीं? नारियल का पेड़ पे पंपकिन चढ़ गया, हो सकता है ना? और ऊपर से बड़ा सा पंपकिन, बेचारा नीचे बैठे थे, एक पंपकिन गिरा, उसके ऊपर एक नारियल गिरा, ढुक ढाक, तो पता चला बेचारे लॉ निकालेंगे क्या, मर गए करके भागे ना। तुम लोग को भी अगर साइंस डिस्कवर करना है तो पेड़ के नीचे बैठो, है ना? तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और एक एप्पल गिर गया सर पे, तो वो पूरा एस्टोनिश्ड हो गए। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एप्पल गिरा तो क्यों सरप्राइज क्यों हो गए, है ना? क्यों हो गए बताओ। एक छोटा बच्चा था, बोल रहा है क्या हुआ होगा रीजन, व्हाई ही वाज सरप्राइज्ड, एप्पल तो गिरा, सरप्राइज क्यों? नहीं सर, वो ऑरेंज ट्री के नीचे बैठे थे और एप्पल गिरा, इसलिए सरप्राइज हो गए। इसलिए सरप्राइज हो गए नहीं? तो ऐसा है। तो अब ये क्वेश्चन सबका हो गया। सेकेंड मेथड में भी हम x पता कर लिए और हमें क्या पूछा गया है बताओ? पूछा गया है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज a1 प्लस a2 और a1 माइनस a2। a1 माइनस a2। a1 इज हाफ, बेस इज दिस, हाइट इज दिस, 5 into 10 और a2 माइनस a2 कितना है? हाफ। अरे बोलो कितना है? टोटल कौन पूछ रहा है? ये कितना है? 3 और ये है x कितना निकला? 6। So it is coming out to be 25 minus 9 is 16।
मीटर 16 मीटर, क्योंकि एरिया है, एरिया इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट, सो यू से द डिस्प्लेसमेंट इज 16 मीटर। आया समझ में है? चलिए अगला क्वेश्चन बताने वाले को आज की क्लास का सुपरमैन माना जाएगा। A particle starts from rest and moves with constant acceleration till it attains maximum speed v naught, then it undergoes uniform retardation till it stops। कुछ भी डाटा नहीं। फाइंड ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। अरे कितना खतरनाक है। कोई पार्टिकल रेस से स्टार्ट किया है ना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में गया है, गोज के बाद ये मेरे को मार्क खिलाएगा, यूनिफॉर्म आया। कोई पार्टिकल रेस से स्टार्ट किया है, इतना जोर से मुंह खोलता है वो। तो किडनी तक दिखता है। चलो बोल, क्या हुआ? कोई पार्टिकल रेस से स्टार्ट किया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में गया, कितने समय के लिए मालूम नहीं, कितने समय के लिए, तब तक जब तक उसका स्पीड v0 नहीं हो जाता है। जैसा उसका स्पीड v0 हो गया तुरंत वो रिटार्डेशन करने लगा, ब्रेक लगाने लगा और आके रुक गया। पूछो बताओ ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या है ना? बड़ा खतरनाक। हाँ कर सकते हो। पहले तो आप वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करो। हाँ भेजता हूं। पहले हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कोई अगर कर पाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। कोशिश करो, ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम डायग्राम, देन थिंक इफ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, moves with constant acceleration and goes। नहीं क्या एक्सीलरेशन मालूम नहीं, एक्सेलरेशन मालूम नहीं तो स्लोप मालूम नहीं, खाली इतना मालूम है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मींस द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। यो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में गया 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 कब तक? जब तक उसका स्पीड v0 हो जाता है। मतलब जैसे उसका स्पीड बन गया v0, उसके बाद तुरंत वो क्या किया? रिटार्डेशन किया। कितना रिटार्डेशन? कोई जानकारी नहीं, कुछ ना कुछ रिटार्डेशन किया और आके रुक गया। बस यही है वेलोसिटी टाइम डायग्राम। जो डाटा आपको दिया गया इससे आप ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता आपको। और पूछा है बताओ ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या है? क्या आप लोग कर सकते हो? क्या ये डरावना दिख रहा है? कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपको मिल गया है और पूछा है बताओ व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। कैसे करें? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है ना? सोचो सोचो। एज्यूम कर लो कि ये टाइम t है, दिया नहीं है, एज्यूम कर लो ये टाइम t, लेट द टोटल टाइम इज t। एज्यूम तो कर सकते हैं ना, मानने में क्या है? मान लो कि ये टाइम t है, लेकिन हमारा आंसर में t नहीं रहना चाहिए क्योंकि दिया नहीं है। हो गया? हाँ देखो, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, टोटल टाइम निकालो, डिवाइड कर दो। यू कैन डू। तो क्वेश्चन में टाइम दिया नहीं है, क्या लिखना है? लेट
टी इज टोटल टाइम ऑफ मोशन। हाँ, अब करें। सर 1/2 V0। 1/2 E0 हुआ? नहीं हुआ। तो कैसे करेंगे? कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? एरिया अंडर द डायग्राम। एंड व्हाट इज द एरिया अंडर द डायग्राम? आप कहोगे द एरिया अंडर द डायग्राम इज दिस एरिया। व्हाट इज दिस एरिया? हाफ। बेस कितना है? टी। हाइट कितना है? V0। तो टोटल टाइम क्या लिए हैं? टी। तो आप कहोगे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट हाफ टीवी बाय टोटल टाइम टी। क्या एक टी दूसरा टी को खा जाएगा? यस, बड़े मजे से खा जाएगा। बच गया क्या? V0/2 यस है ना? कितना इजी क्वेश्चन बन गया। देखने में कितना डरावना लगता था क्योंकि क्वेश्चन में डाटा कुछ भी नहीं दिया है कि नहीं? क्या अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन का आंसर को तुम लोग मुझे चैनल में लिखते रहोगे। ए पार्टिकल undergoing uniform retardation comes to rest in 5 seconds after moving a distance of 60 meter. Find what was its initial velocity and what was the retardation। क्या ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैनल में देना पसंद करोगे? अभी कर सकते हो, हमारे पास टाइम है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो वी हैव गॉट ओनली 4 मिनट्स। कर सकते हो तो फटाफट करो। कर लोगे तो अच्छी बात है। इफ यू कैन डू राइट नाउ यू डू इट। सोचो सोचो, आप कर सकते हो। थोड़ा सोचोगे तो कर लो। सारा सब्जेक्ट में से सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है? हिंदी। हिंदी। सबसे इजी कौन सा लगता है? फिजिक्स। फिजिक्स। वाह, सिद्धांत तत्व फिजिक्स। इजी रे फिजिक्स। अच्छा, आयुष? ईस्ट। ये क्या ईस्ट होता है? बोला आयुष क्या? उन्होंने ईस्ट। हिस्ट्री। क्योंकि इसमें क्यों नहीं पूछ सकते? नहीं, जहांगीर का बाप ये था, क्यों था? अब क्यों पूछ सकते हो? जो था वो था, खत्म। पानीपत फलाना साल में हुआ था, क्यों हुआ था? हुआ था उस साल में। उससे पहले क्यों नहीं हुआ? बाद में क्यों नहीं हुआ? सर डिस्टेंस और जो पार्टिकल टोटल डिस्टेंस कवर करते उसका जितना डिस्टेंस रिटार्डेशन वही तो डिस्टेंस रिटार्डेशन। इसका मतलब क्या होता है? पार्टिकल अंडरगोइंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स। सर इनिशियल वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड। 24। अच्छा देखें, और एंड यू आर करेक्ट। और रिटार्डेशन 24/5। दैट इज 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट। देखा, दिमाग चल गया। दिमाग चल गया। पहले तो आप वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करिए। ये तो मजे की बात है। ट्राई टू ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम डायग्राम एंड यू विल विजुअलाइज द थिंग्स। पार्टिकल स्टार्ट किया चलना, और चला कैसे? चला कुछ ऐसे कि उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली घटने लगा, बन गया 0, कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड।
और क्या दिया है, ये टाइम है सेकंड में, और कितना दूर गया था, ये गया था कितना दूर, 60 मीटर। पूछा u बताओ a बताओ, नहीं कर सकते क्या, to draw the figure things are easy, कर सकते ना, yes। क्या सॉल्यूशन में हम कहेंगे एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एरिया कितना है, हाफ u इंटू 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 60 मीटर, मिल गया u 24 मीटर पर सेकंड। क्या रखा था इसमें, हो गया कि नहीं हो गया, अच्छा। और एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन थोड़ी था, ये तो रिटार्डेशन था। नेगेटिव लिखेंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव कितना u/5 है कि नहीं, u/5 करो तो क्या u का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हाँ कितना था 24/5, सो इट इज माइनस 24/5, कितना होता है माइनस, हाँ ये एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन पूछा था, ओ रिटार्डेशन पूछा है तो हम क्यों एक्सीलरेशन लिखेंगे, रिटार्डेशन हुआ है तो एक्सीलरेशन लिखने से नेगेटिव होता है, रिटार्डेशन पूछा है तो लिखेंगे रिटार्डेशन, तो फिर माइनस साइन लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, तो हम कहेंगे अब और माइनस लिखने की जरूरत नहीं, हम रिटार्डेशन लिख रहे हैं, एंड दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात सबको समझ में आ रहा है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन देने से तुम लोग कर लोगे, ये मुझे पता चला। लेकिन आज की क्लास में हम लोग ढेर सारे कंसेप्ट लिए, वेलोसिटी टाइम डायग्राम के बारे में, किस किस्म की मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम डायग्राम पढ़ते हैं, और उसमें वाई एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में क्या होता है, स्लोप क्या होता है, सडन चेंजिंग स्टेप चेंजिंग मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है ना। और क्या देखे, द एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव एरिया इज डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, नेगेटिव एरिया डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो अगर वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एरिया दोनों है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी a1 माइनस पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, और डिस्टेंस कितना गया, पॉजिटिव एरिया प्लस नेगेटिव एरिया, है कि नहीं। इतने सारी चीज़ हम लोग देखें, सारा चीज़ याद रहा, ऐसा क्वेश्चन देने से आप लोग ट्राई करके करोगे, कैन यू डू ऑल दिस क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चन देने से हमें नेक्स्ट क्लास में अभी हमें और 2-3 ठो मोशन इक्वेशन देखना है। अभी तक हम लोग एक ही मोशन इक्वेशन देखे हैं, क्या v इज इक्वल टू AT u प्लस AT, उसमें v क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि वोल्टेज होता है, क्या होता है, फाइनल वोल्टेज बोल रहा है तो कौन बोल रहा है, v होता है वॉल्यूम बोला, अच्छा नहीं मैं वोल्टेज नहीं वॉल्यूम बोला ऐसे, तो v इक्वल टू प्लस AT, v क्या होता है आयन, v क्या होता है किसका, फाइनल वेलोसिटी, हाँ। फिर और हमें और 2 इक्वेशन देखना है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग अगले क्लास देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।